हाय लर्नर्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय फिजिक्स वाला। तो कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम अपने वाईटी के एकेडमिक सेशन में लेक्चर नंबर 2 लेके आ चुके हैं, जिसमें आपने थंबनेल देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि हम नंबर थ्योरी पे रिजल्ट करने वाले। अब नंबर थ्योरी में हम देखने वाले हैं कि डिविजिबिलिटी टेस्ट पे कैसे रिजल्ट्स बनते हैं। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कि मैम डिविजिबिलिटी तो बहुत ही आसान है, बहुत ही बेसिक है, इस पे तो आसानी से हम कर सकते हैं, इस पे टेस्ट की क्या जरूरत है, इस पे शॉर्ट ट्रिक्स की क्या जरूरत है। तो बच्चों बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि अगर आपको बहुत बड़ा नंबर मिल जाए तो क्या आप टाइम लगा के उस बड़े नंबर को डिवाइड करोगे, या फिर आप वहीं पे शॉर्ट ट्रिक यूज करना चाहोगे। और ये चीज आपको एक और बात बता दो, ये CSIR नेट और साथ ही साथ गेट एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नंबर थियरी से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। तो जो भी हमारे पास पॉसिबल शॉर्ट ट्रिक्स हैं उसे तो हमें जानना बनता ही है। तो चलो आज की क्लास में हम देखते हैं कि आज की क्लास में हमारा क्या टारगेट रहने वाला है। तो आज का हमारा टारगेट है, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, कि शॉर्ट ट्रिक्स हम करने वाले हैं बेटा। साथ ही साथ इसके साथ एक और चीज करने वाले कि आप सभी ने नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स तो सुना ही होगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स सुना होगा। तो हमारे क्वेश्चन में अक्सर हमसे पूछा जाता है, CSIR नेट का एग्जाम हो या फिर IIT जैम हो या फिर गेट हो, सभी पूछा जाता है कि एक नंबर आपको दिया जाता है, उसके बाद पूछा जाता है कि फाइंड आउट द पॉसिबल नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइसेस। ठीक है, पॉसिबल नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइसेस, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टाउ फंक्शन निकालते हैं। तो बेसिकली हम टाउ फंक्शन के बारे में भी आज जानने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइसेस, दैट इज सिग्मा फंक्शन। तो आज की क्लास में हम बेसिकली नंबर्स पे काम करने वाले कि कैसे टेस्ट लगाते हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट, साथ ही साथ कैसे टाउ फंक्शन पे काम करते हैं, कैसे सिग्मा फंक्शन पे। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है डिविजिबिलिटी बाय 2। तो आप सभी को पता है कि 0 से करने का तो मतलब है नहीं, 1 से करने का मतलब है नहीं, क्योंकि 0 से अगर किसी नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो बेटा वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। और वहीं अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर सेम एज इट इज मिलेगा। तो बेसिकली जो आपके शॉर्ट ट्रिक्स स्टार्ट होते हैं वो स्टार्ट होते हैं आपके 2 से। अब इस मेथड को पढ़ने से पहले एक और चीज मैं बता दूं कि आप सभी को पता है कि कोई नंबर गिवन है तो उसको किस फॉर्म में हम अगर उसे जनरलाइज करें तो कैसे लिख सकते हैं। सपोज अब मान लो कोई हमने नंबर लिया, ठीक है, 56, किसी ने 58, 5 कुछ भी ये ले लिया। अब इसको रिप्रेजेंट करने का क्या एक जनरल तरीका हम ले सकते हैं। तो इसको जनरल तरीका हम ऐसे ले सकते हैं कि A0, A1, A2, या फिर ऐसे कर सकते हो। अगर हम kth नंबर की बात करें कि इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स k है, तो ऐसे लिख सकते हैं AK-1, AK-2, अप टू कहाँ तक, A3, A2, A1, A0। ठीक है, इस तरीके से हम इसे जनरलाइज कर लेते हैं कि सपोज ये हमारा एक जनरल नंबर है। अब इस नंबर पे कैसे टेस्ट लगाना है वो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला आता है कि अगर आपका लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो जो नंबर है वो किससे डिवाइड होगा, आपका डिविजिबल होगा 2 से। ये है आपकी स्टेटमेंट। चलो अब इस पे बेस्ड हम एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया 582437। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं। हालांकि ये क्वेश्चन देके सभी बहुत से बच्चे बोलेंगे मैम ये तो बहुत बेसिक है। बेटा बेसिक पे ही काम करना होता है, ठीक है, कोई एडवांस में जाके डायरेक्टली एडवांस नहीं सीख जाता। जिसके जितने ज्यादा बेसिक क्लियर है, जिसके रूट्स जितने अच्छे हैं वही तो अच्छा होगा, है ना। आप सभी ने एक डायलॉग्स तो जरूर सुना होगा कि जो वो पेड़ उतना ही फलता है जिसका रूट, जिसका जो बेस है वो उतना मजबूत हो। तो ठीक है, हम 2, 3, 4, 5, 6 अप टू जितने नंबर्स हैं सारे पॉसिबल इंपॉर्टेंट नंबर्स को लेंगे। तो वही कह रहा है, अगर लास्ट डिजिट दैट इज 7 अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये कंप्लीट नंबर जो है आपके गिवन क्वेश्चन में ये 2 से डिवाइड होगा। 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 2 क्योंकि 7 इज अ ऑड नंबर एंड 2 किससे डिवाइड होता है, 2 केवल इवन नंबर को डिवाइड करता है। दैट इज दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 2। वही आपसे एक नंबर दिया जा रहा है, ठीक है, इतना बड़ा एक नंबर दे दिया गया, पूछा गया कि क्या ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं। तो आपको सब भूल जाना है, केवल और केवल लास्ट का डिजिट देखना है, क्या ये लास्ट का डिजिट 2 से डिवाइड हो रहा है। अगर यस तो यस, it is divisible by 2. If not, then it is not divisible by 2. Since we can see 8 is divisible by 2, that is
दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 2। क्लियर है सबको? दिस इज नॉट। तो ये है 2 पे बेस्ड डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब हम देखते हैं आपका नया जो हमारा नेक्स्ट जो है वो है डिविजिबिलिटी बाई 3। तो ये क्या कह रहा है कि अगर सारे इंटीजर्स बोल दो या फिर सारे डिजिट्स बोल दो, ठीक है, जितने भी डिजिट्स हैं आपके नंबर में, जो भी क्वेश्चन गिवन है, जो एक नंबर गिवन है उसके जितने भी डिजिट्स हैं उनका सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो कंप्लीट नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। चलो एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। हमने एग्जांपल लिया, पहला एग्जांपल 2 4 3 8। आपसे पूछा गया है कि क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जितनी भी डिजिट्स हैं इनका जो सम निकले अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये कंप्लीट नंबर 3 से डिवाइड होगा। अब चलो इसको देखते हैं। 2 + 4 + 3 + 8। 2 + 4 is 6, 6 + 3 is 9, 9 + 8 is 17। अब बताओ क्या 17 3 से डिवाइड हो रहा है? नहीं, 3 के टेबल में कभी भी 17 नहीं आ रहा है। 3 × 6 is what? 18 और 3 × 5 is 15। ये 17 डिवाइड नहीं हो रहा है। इट इज, इसका मतलब इट इज नॉट डिविजिबल बाई 3, ठीक है। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल अगर हम ले 3 9 4। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है या 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो हमने क्या करना है, ये जितने डिजिट्स हैं इनका सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो कंप्लीट नंबर 3 से डिविजिबल होगा। चलो भाई देखते हैं। तो 3 + 9 + 4, 3 + 4 is 7, 9 + 7 is 16। क्या 16 3 से डिवाइड हो रहा है? अगेन नो। इसका मतलब है ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है। चलो एग्जांपल एक और लेते हैं, 39, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है कि क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो अगेन सेम हमने क्या करना है, जितने भी डिजिट्स हैं उन सबका अगर सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो कंप्लीट नंबर आपका 3 से डिवाइड होगा। तो चलो 3 + 9 that is 12 and 12 is divided by 3, है ना। 12 is divisible by 3। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये जो नंबर है ये है 3 से डिविजिबल। अब ये आपके सामने तो बहुत ही छोटे छोटे नंबर हमने लिए, अगर वही आपका बहुत बड़ा सा नंबर आ जाए 2 4 6 8 9 2, मतलब कुछ भी अप टू, ठीक है, बहुत बड़ा सा नंबर, क्या आप वहां पे डिवाइड करने बैठोगे? आप डायरेक्टली आप एक शॉर्ट ट्रिक यूज करो कि अगर सम उसका 3 से डिवाइड हो रहा है तो आसानी से वो नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? अब बोलोगे मैम इतनी बड़ी नंबर का जो सम होगा वो भी बेटा वो क्या होगा, वो भी तो बड़ा होगा। बट नहीं, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं 4 डिजिट का नंबर है लेकिन इसका सम जो है 2 डिजिट है। तो बेसिकली ये जो है इसका जो सम है इसका सिंप्लीफिकेशन होगा, ठीक है, सिंप्लीफाइड होगा। इस नंबर से कुछ छोटा ही नंबर होगा जिसको देख के हम बता सकते हैं कि 3 से डिवाइड है या नहीं। अगर नहीं देख के बता पा रहे तो कोई बात नहीं, डिवाइड करके बता देंगे। लेकिन जो आपके नंबर क्वेश्चन में गिवन होगा उससे तो छोटा ही होगा, उससे तो सिंप्लीफाई होके ही आएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये ट्रिक आपका इंपॉर्टेंट है। चलो अब नेक्स्ट ट्रिक है आपका, नेक्स्ट नंबर है डिविजिबिलिटी बाई 4। तो क्या कहता है कि अगर लास्ट 2 टर्म बेटा आपका डिविजिबल है 4 से तो वो नंबर भी क्या होगा आपका डिविजिबल होगा। तो चलो एग्जांपल देखते हैं, कुछ बोलो। 2 4 6 3 8, ठीक है, ये एक नंबर है। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये डिवाइड हो पाएगा 4 से या नहीं। तो देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा के, कहता है कि लास्ट टू डिजिट्स, ठीक है, दैट इज 38। 38 क्या आपका 4 से डिवाइड होगा? नहीं, है ना। ये आपका 4 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 4 × 9 is 36 और 4 × 10 is 40, ठीक है। इस बीच में कहीं भी 38 नहीं आ रहा है, या तो आप टेबल लगा के कर लो या डायरेक्टली आप डिवाइड कर ही सकते हो, है ना। तो इसका मतलब है ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। चलो अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 2 4 5, चलो कुछ भी ले लेते हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन गिवन है, बोला जा रहा है कि क्या ये नंबर 4 से डिवाइड हो पाएगा या नहीं। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाओ बाय 4, दैट इज लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाय 4। अगर हम 4 से डिवाइड करें तो यस ये 7 टाइम्स क्या है, इसका मतलब है कि या दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। क्लियर है? तो बेसिकली आपको क्या करना है, लास्ट 2 टर्म पे चेक करना है कि क्या वो नंबर डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो ये है आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 4। चलो अब बाकी बच्चे भी
ठीक है, अब हम देखते हैं नया टेस्ट, दूसरा टेस्ट है आपका डिविजिबिलिटी बाई 5। तो क्या कह रहा है कि अगर इसका लास्ट टर्म या तो 0 हो या तो 5 हो, या तो 0 हो या तो 5 हो, अगर ऐसा है तो वो जो नंबर होगा वो 5 से डिवाइड होगा। इसका क्या मतलब हुआ, पहला एग्जांपल लिया हमने 5055, चलो 8555, ठीक है, ये एक नंबर है इतना बड़ा सा, कहा जा रहा है कि क्या ये 5 से डिवाइड होगा या नहीं। तो हमने क्या करना है, केवल और केवल लास्ट टर्म देखना है। क्या कह रहा है, अगर ये लास्ट टर्म इसका 5 है या 0 है तो 5 से डिवाइड होगा। यस इट इज 5, दैट इज इट इज डिविजिबल बाई 5। दूसरा एग्जांपल 506298307890, ठीक है, ये नंबर गिवन है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है क्या ये डिवाइड होगा, तो यस, क्योंकि लास्ट डिजिट इसका 0 है तो इट इज डिविजिबल बाई 5। क्लियर है, तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका 6, डिविजिबिलिटी बाई 6। तो क्या कहता है कि ऐसा कोई नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो, साथ ही साथ आपके 3 से भी डिवाइड हो, अगर दोनों से डिवाइड हो रहा है तभी और तभी वो नंबर 6 से डिवाइड होगा। क्लियर है सबको, अगर किसी एक से नहीं हुआ तो वो नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 6 का फैक्टर क्या होता है बेटा, 2 इंटू 3, मतलब 2 से भी डिवाइड हो 3 से भी डिवाइड हो, मैंडेटरी है यहाँ पे दोनों का डिवीजन। चलो हमने एग्जाम्पल लिया, पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि 6423, आपके सामने ये नंबर गिवन है, आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये 6 से डिवाइड होगा या नहीं। तो हमने क्या देखना है, 2 से डिवाइड हो और साथ ही साथ 3 से डिवाइड हो। तो सबसे पहले 2 से देखते हैं, तो 2 क्या कहता है, 2 कहता है कि अगर लास्ट डिजिट उसकी 2 से डिवाइड हो रही है तो दैट नंबर विल बी डिवाइडेड बाई 2। वहीं पे अगर उसका सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाई 3, है ना। ये 2 और 3 का हमने पढ़ा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लास्ट डिजिट आपका 3 है, दैट इज नॉट डिविजिबल बाई 2। इसका मतलब है कि 2 वाला टेस्ट तो फेल हो गया, जब 2 वाला फेल हो गया तो ऑब्वियसली 6 वाला भी फेल हो गया। क्लियर, चलो एक और एग्जाम्पल हो 578, हमसे पूछा जा रहा है कि क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है यानी, अगेन 2 और 3 लगाते हैं, 2 से तो पास हो गया, 3 से हम देखते हैं, 3 के लिए क्या कह रहा है कि सम ऑफ डिजिट्स 5 + 7 + 8, 5 + 7 कितना होता है 12, 12 + 8 इज 20 एंड 20 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। इसका मतलब है 3 से ये नहीं हुआ लेकिन 2 से हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, ये 6 से नहीं होगा। क्लियर है सबको, किसी एक से भी ना होने का मतलब है पूरे से नहीं होगा, पूरे 6 से, क्योंकि 2 और 3 दोनों ही उसके फैक्टर है। क्लियर है सबको, तो ये है आपका डिविजिबिलिटी बाई 6। 2, 3, 4, 5, 6 बहुत ही आसान है, लेकिन जो 7th नंबर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका 7th। तो कह रहा है कि डिविजिबिलिटी बाई 7। स्टार्टिंग में मैंने बताया कि कोई नंबर हो तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे कैसे जनरलाइज कर सकते हैं। सपोज कि ये 3 डिजिट है तो ऐसे लिख सकते हैं k इंटू k माइनस 1, k माइनस 2, k माइनस 3, अप टू कहाँ तक जाएगा a3, a2, a1, a0। ठीक है, ऐसा कोई नंबर है, लेट्स से दिस इज n, लेट्स से दिस नंबर इज n। अब क्या कह रहा है कि सपोज अगर ये नंबर का, अगर हम इसका पेयर बनाए, ठीक है, 3 डिजिट्स को लेके एक एक पेयर बना के चले और उसको कुछ इस तरीके से अरेंज करें कि अगर वो अरेंजमेंट अगर आपसे सिर्फ 7 से डिवाइड हो रहा है तो दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाई 7। तो कैसे अरेंजमेंट करनी है, क्या करो आप 3 का लेके चलो, ठीक है, जितने भी 3 बन रहे हैं 3 का एक पेयर बना के चलो और उसे लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रखो, एक बार ऐड करो, एक बार सब्सट्रैक्ट करो, एक बार ऐड करो, एक बार सब्सट्रैक्ट करो, और जो फाइनल जो वैल्यू आएगी अगर वो 7 से डिवाइड हो रही है तो वो मतलब वो नंबर आपका 7 से डिवाइड होगा। तो चलो एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हमने लिया 2, 4, 5, 6, 7, 3, 8, 2, 9। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पूछा जा रहा है कि क्या ये नंबर 7 से डिवाइड होगा या नहीं। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो इसको 3 का एक पेयर बनाना है, तो 3 का ये रहा, 3 का ये रहा, 3 का ये रहा। चलो एक और नंबर हम ले लेते, क्योंकि चलो नहीं, पहले तो इतना ही लेके काम करते, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल दिखाऊंगी मैं, तो उसमें काम करेंगे। तो ये क्या कह रहा है कि
सबसे पहले हमने 3 3 का जो पेयर बनाया उसको एक साथ रखना है। तो कैसे रखना है, ये है A0, ये है A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4, A5, A6, A7, A8। तो इसको कैसे पेयर के फॉर्म में रखना है, A2, A1, A0, एक बार हमने ऐड किया, अब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, फिर क्या आएगा A3, A4, A5। ठीक है, अब हमने माइनस कर दिया, अब हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस माइनस इस फॉर्म में A6, A7, A8 अप टू ऐसे अरेंजमेंट होगा। और ये जो फाइनल इसके जो वैल्यू आ रही है, अगर वो 7 से डिवाइड होगी तो इसका मतलब है वो नंबर आपका 7 से डिवाइड होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि A0 की वैल्यू क्या है बेटा आपकी 9, A1 की वैल्यू है 2 और A2 की वैल्यू है 8। यहाँ पे हम देख सकते हैं A5, A4, A3 मतलब ये जो पेयर है ये क्या है 6, 7, 3, फिर 8, 7, 6 ये क्या है -2, 4, 5। ठीक है, अब इसको ऐड करने पे जो इसकी वैल्यू आ रही है, अगर वो 7 से डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब वो नंबर हमारा 7 से डिवाइड होगा। चलो देखते हैं, यहां से हमने क्या करना है कि जो पहले प्लस वाली वैल्यूज उसको एक साथ प्लस कर लो। तो ये और ये प्लस में है, तो 9 + 5 इज 14, कैरी 1, और ये 4, 2, 6, 6, 6, 7, और ये 8, 2, 10। ठीक है, 6, 7, 3। अब इसको सब्सट्रैक्ट कर दो, सब्सट्रैक्ट करने पे 4 - 3 इज 1, 7, 7, 0 और 10, 6, 4, ये आया नंबर। अगर ये नंबर आपका 7 से डिवाइड हो रहा है तो आपका ये जो कंप्लीट नंबर है ये 7 से डिवाइड होगा। इसको 7 से डिवाइड टेस्ट करना आसान है, कर लो 401। तो ये क्या आया 5 टाइम्स गया, यहाँ से 5 मिला, यहाँ से 1 मिला, कितने टाइम्स आएगा ये 7 टाइम्स आएगा 49। आपका रिमाइंडर आया 2। डिविजिबिलिटी का क्या मतलब है, वो कंप्लीट जाए, रिमाइंडर उसका 0 हो, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका रिमाइंडर 2 बन रहा है। इसका मतलब है ये नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा। इसका क्या मतलब हुआ बेटा, ये नंबर आपका कंप्लीट नंबर, ये जो गिवन आपके क्वेश्चन में, दिस इज नॉट डिविजिबल बाई 2। ठीक है, डिविजिबिलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट ये मेथड है 7 वाला, क्योंकि 2, 4, 6, 5 ये सारे आसान है, लेकिन 7 पे जो टेस्ट लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके काफ़ी चांसेस होते हैं आपके एग्जाम में आने के। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो गेट में क्या करता है कि एप्टीट्यूड में पूछ लेता है। सिमिलरली आपके CSIR नेट में भी एप्टीट्यूड में पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो नंबर थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे आपको काम करना जरूरी है। चाहे आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहां पे भी नंबर थ्योरी से क्वेश्चन पूछ सकता है। चलो, अब बहुत से बच्चों का डाउट हो रहा है कि डाउट हो सकता है कि मैम यहाँ पे जैसे कि हमने 3 3 का एक पेयर बनाया, सपोज यहाँ पे तो हमें आसानी से 3 3 का दे गया, अगर किसी नंबर में नहीं मिला तो क्या करेंगे। तो चलो देखते हैं, कुछ ऐसा नंबर लेते हैं जिसपे पेयर ना बने। तो एग्जाम्पल 2, कुछ भी रैंडमली नंबर 7, 4, 3, 5, 2, 6 या फिर 1, 2, 3, 4, 6 ये लेते। ठीक है, और 0। अब ये नंबर गिवन है आपके सामने, पूछा जा रहा है कि क्या ये नंबर 7 से डिवाइड होगा या नहीं। तो हमने क्या करना है, 3 3 का एक पेयर बनाना है। चलो, ये एक साथ गए, एक साथ गए, एक नंबर आपका बच गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या कहा गया है कि सबसे पहले तो अब जो भी आप इसकी ट्रिपलिंग करो, ट्रिपलिंग को एक साथ रखो और प्लस माइनस के फॉर्म में रखो। तो सबसे पहले हम वो रखते हैं। तो ऑन डूइंग दैट विल हैव यहाँ से 8, 9, 0 -5, 6, 7 +2, 3, 4। अब ये तो इसका काम हो गया पेयर्स का। अब लास्ट में जो भी नंबर आपका रिमेनिंग रह जाता है उसको ऐड कर दो। तो यहाँ पे क्या रहता है +1, केवल और केवल 1 नंबर बच जाता है, तो इस +1 ऐड कर दो, जो नंबर रहता है उसे प्लस में रख दो। अब इसको सेम एज इट इज जैसा कि हमने पिछला काम किया, प्लस माइनस करो और उसके बाद जो लास्ट का नंबर आ रहा है उस पे आप देखो 7 पे डिवाइड करके कि क्या वो डिवाइड हो रहा है। अगर हो रहा है तो यस, वेल एंड गुड, दैट इज वो जो नंबर क्वेश्चन में गिवन है आपके वो 7 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम 7 पे डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाते हैं। ये आप सभी के लिए होमवर्क है, आप सभी कॉमेंट करके बताने की क्या ये नंबर आपका 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। ठीक है, चलो फिर आता है 7 का हो गया, अब 8 का आता है। तो 8 कहता है
अब देखो 8 के लिए क्या है, 248, 248 में क्या कॉमन है, 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 1, 4 को कैसे लिख सकते हैं 2 का पावर 2, 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3। तो बेसिकली 2 टू द पावर k वाले जितने भी नंबर्स होते हैं उनमें एक पैटर्न होता है, ये कहता है लास्ट डिजिट, ठीक है, ये कहता है लास्ट 2 डिजिट, और ये कहता है लास्ट 3 डिजिट, ठीक है। तो इसको याद रखने का भी बहुत ही आसान तरीका है, 248 वाले जितने भी नंबर है उसे 2 टू दी पावर के फॉर्म में रख दो, और वहां से आप देखो 3 के लिए 3, 2 के लिए 2, 1 के लिए 1। क्लियर है सबको? चलो, तो अब क्या कह रहा है कि 8 पे हमें टेस्ट लगाना है, तो 8 कहता है कि अगर लास्ट 3 डिजिट उसके 8 से डिविजिबल है तो इसका मतलब है कि वो नंबर आपका 8 से डिवाइडेड होगा। चलो भाई एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया, पहला एग्जाम्पल 2, 4, 5, 6, ठीक है, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम आपको केवल और केवल मेथड सिखा रहे हैं, ठीक है। जब आपके क्वेश्चन में आएगा तो आसानी से आपको क्या करना है, एक बड़ा नंबर भी दे दे तो क्या ही फर्क पड़ता है, लेना तो आपको फिर भी लास्ट के 3 डिजिट्स ही है ना। तो चलो इसके आगे मान लो मैंने कुछ भी नंबर रख दिया, कोई मतलब नहीं है, हमें लास्ट के 3 डिजिट पे चेक करना है। तो हमारा लास्ट का 3 डिजिट है 4, 5, 6, इस पे चेक करना है कि क्या ये नंबर 8 से डिवाइडेड है या नहीं। तो चेक कर लो 8, 4, 5, 6। अब ये कितने टाइम्स आएगा, 5 टाइम्स आएगा, तो ये हुआ 40, और ये 6, फिर 7 टाइम्स आएगा, मतलब रिमाइंडर 0, डेट इज ये नंबर जो है 8 से डिवाइडेड है, इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर क्या है बेटा आपका 8 से डिविजिबल है। क्लियर है सबको? चलो अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 5, 4, 3, 7, 2, 9, 8, 7, 6, 2, 3, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो अगेन हमने क्या करना है, केवल और केवल लास्ट 3 डिजिट पे देखना है कि क्या ये लास्ट 3 डिजिट है, क्या वो 8 से डिविजिबल है या नहीं। अगर है तो यस दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 8। तो क्लियर है, आप सभी को चेक कर सकते हो। चलो नेक्स्ट आता है आपका डिविजिबिलिटी बाई 9। तो क्या कह रहा है, अगेन जैसा कि हमने देखा था 3 में कि 3 के लिए क्या था, प्रॉपर्टी के जितने भी उसके डिजिट्स हैं उनका जो अगर सम है 3 से डिवाइड हो रहा है तो डेट नंबर इज डिविजिबल बाई 3। सिमिलरली यहाँ पे 9 में भी यही देखना है कि जितने भी उसके डिजिट्स है अगर उसका सम 9 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब ये हुआ कि डेट नंबर इज डिविजिबल बाई 9। क्लियर है? चलो तो हमने फॉर एग्जाम्पल लिया 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, कुछ भी ले लो, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है कि क्या ये नंबर डिवाइड होगा या नहीं 9 से। इसका मतलब है सारे इसके डिजिट्स का सम लेना है, 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 2 + 3। अब इसका जो भी सम आ रहा है अगर वो 9 से डिवाइड हुआ तो इसका मतलब है कि वो नंबर, ये नंबर आपका क्या होगा 9 से डिविजिबल है। आसानी से चेक कर सकते हो, सबको टेबल याद है, अब तो हम बड़े बच्चे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें तो बहुत ही बेसिक है, सबको ही पता है, जस्ट आपको नंबर थ्योरी रिमाइंड कराने के लिए सारे शॉर्ट ट्रिक्स आपको एक बार फिर से रिमाइंड कराया जा रहा है। क्लियर है? अब आता है इसके बाद डिविजिबिलिटी बाई 10। अब इसका तो कोई ट्रिक लेने की जरूरत ही नहीं है ना, सबको ही पता है कि इसका लास्ट डिजिट क्या होता है बेटा, 0 होता है। लास्ट डिजिट इज 0। सबको ही पता है 10 के लिए कि अगर लास्ट डिजिट उसका 0 हो तो वो नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल देख लो 4, 2, 3, 5, 6, कुछ भी ले लो, ऑब्वियसली क्योंकि लास्ट डिजिट 0। तो बेसिकली आपको देखना है कि इसका लास्ट डिजिट 0 आ रहा है या नहीं, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि 7 का बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट, सिमिलरली 11 का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट नंबर जो आता है आपका डिविजिबिलिटी बाई 11। तो क्या कहता है आपका 11 का, सबसे पहले तो उस नंबर को हम क्या एक जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर कोई नंबर n है तो लेट्स से a k -1 a k -2 अप टू A3 A2 A1 A0, ठीक है, ये नंबर है। हमसे पूछा जा रहा है कि ये नंबर 11 से डिवाइड होगा या नहीं। तो हमने क्या करना है, हर एक डिजिट पे काम करना है, हर एक डिजिट के सम पे काम करना है। तो जैसे कि आपको 3, 6 पे पता है कि उसमें क्या करते थे, हम ऐड करते थे। 11 के लिए क्या करते हैं, एक बार ऐड करेंगे एक बार सब्सट्रैक्ट करेंगे। कैसे करेंगे चलो देखते हैं। इसके लिए देखते हैं A0 सबसे पहले लिया, फिर -A1 लिया, फिर A2 लिया,
फिर -a3 लिया, फिर प्लस, ऐसे अगर हम यहाँ तक जाएं 1 तक जाए तो ये क्या हो जाएगा -1 टू द पावर के a के, ठीक है। अगर ये जो है कॉम्बिनेशन, ये जो सम आ रहा है लीनियर सम, अगर ये बेटा आपका 11 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब हुआ वो नंबर भी क्या होगा 11 से डिवाइड होगा, ठीक है। हम एग्जांपल अभी देखेंगे, इतना सबको समझ आया। अब ये जो तरीका है -1 टू द पावर के कैसे आया, क्या हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर के की वैल्यू 0 है, ए के मतलब ए नॉट है, तो यहाँ पे क्या हुआ -1 टू द पावर 0, किसी भी नंबर का पावर 0 इज ऑलवेज 1। अगर वहीं पे हम 1 ले रहे हैं तो -1 का पावर 1 इज -1। वहीं पे अगर हम 2 ले रहे हैं तो -1 का स्क्वायर इज 1, ठीक है। तो बेसिकली ऑड इवन का कॉम्बिनेशन इस तरीके से आ रहा है, इसलिए हमने के पे इस तरीके से जनरलाइज कर दिया। तो अगर ये 11 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो डेट नंबर इज डिविजिबल बाय 11। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, हमने एग्जांपल लिया 2 4 6 8 9 2 3। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये नंबर 11 से डिवाइड होगा या नहीं, तो हमने क्या करना है, इस तरीके से इस अरेंजमेंट में हमें करना है। चलो, तो यहाँ से हमें मिला 3 - 2 + 9 - 8 + 6 - 4 + 2। अगर ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है ये कंप्लीट जो नंबर है वो भी 11 से डिवाइड होगा। डिविजिबिलिटी बाय 4, तो 4 का क्या है फैक्टर, 3 × 4, ठीक है। 12 का फैक्टर क्या है 3 × 4। तो आपको क्या देखना है कि वो नंबर आपका बेटा क्या हो, 3 से भी डिवाइडेड हो, साथ ही साथ 4 से भी डिवाइडेड हो। 3 के लिए हमने देख रखा है कि उसके जो सम ऑफ डिजिट्स हो, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिवाइड होगा। 4 के लिए हमने देखा था कि लास्ट 2 टर्म जो है अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा हो तो उसका मतलब है 4 से डिविजिबल है। तो दोनों से अगर होगा तभी ये नंबर, कोई नंबर क्या होगा आपका 12 से डिविजिबल होगा। क्लियर है सबको? तो इसका क्या मतलब हुआ, डिविजिबल बाय 3 and 4 बोथ। क्लियर है सबको? चलो अब हम देखते हैं दूसरा टेस्ट, डिविजिबिलिटी बाय 13। तो 13 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपको बोला गया था 7 11 और आपका 13। तो 13 के लिए बेटा क्या कहता है कि सबसे पहले उस नंबर को हम क्या करेंगे, जनरलाइज्ड फॉर्म में ले लेंगे। तो चलो जनरलाइज्ड फॉर्म क्या हो जाएगा उसका, लेट से ak -1 ak -2 अप टू a3 a2 a1 a0, ठीक है। हमने जनरलाइज्ड फॉर्म ले लिया। अब कहता है कि अगर ये जनरलाइज्ड फॉर्म, ठीक है, हमने एक जनरलाइज्ड फॉर्म लेना। अब कहता है कि अगर ये जनरलाइज्ड फॉर्म आपका 13 से डिवाइड होगा, कैसे, जैसे कि हमने 11 के लिए लिया था कि उसको एक 7 के लिए लिया था कि 3 का एक पेयर बना के लिया था, तो सेम यहाँ पे भी हम 3 का पेयर बनाएंगे। कैसे, a2 a1 a0, ठीक। उसके बाद क्या आएगा a3 a4 a5, फिर a6 a7 a8, ठीक है। इस टाइप से होगा। हमने 7 में देखा था प्लस माइनस इस फॉर्म में रखते थे, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारे प्लस फॉर्म में रखेंगे। अगर ये फॉर्म आपका 13 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब हुआ कि वो जो कंप्लीट क्वेश्चन में आपका नंबर है, कंप्लीट नंबर आपका 13 से डिवाइड होगा। कैसे, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया एक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ठीक है। हमने क्या करना है, सबसे पहले 3 का एक ट्रिपलिंग फॉर्म बनाना है। तो ये हुआ 3 का, 1 एक्स्ट्रा रहेगा, तो अगर एक्स्ट्रा रह जाता है तो आपको बताया गया है कि उसे प्लस में रख दो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 8 9 0 + 5 6 7 + 2 3 4 + 1, ये आपका नंबर। आपको ऐड करके देखना है कि क्या ये नंबर आपका 13 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। चलो, तो ये क्या हुआ 0 + 7 + 4 + 1, तो ये हुआ 12 कैरी 1, फिर 9 + 6 + 3। बेसिकली आपको देखना है
ठीक है, ये तो बहुत ही बेसिक है, आप सभी देख सकते हो। बस आपको इस नंबर को ऐड करना है, जो भी आपका एक लेट से अल्फा नंबर है, अगर वो अल्फा नंबर 13 से डिवाइड हो रहा है तो डेट इज वो नंबर भी आपका 13 से डिविजिबल होगा। ठीक है, बेसिकली मुझे यहाँ पे आपको सारे ट्रिक्स बताने थे, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 7 पे, 11 पे, 13 पे। क्लियर है सबको? चलो अब हम देखते हैं कुछ नए फंक्शन, जैसा कि स्टार्टिंग में नहीं आपको बताया था मैंने कि टाउ फंक्शन और सिग्मा फंक्शन पे काम करने वाले हैं। तो टाउ फंक्शन का मतलब ही यही होता है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स। क्लियर है? अब जैसा कि आप सभी को बताया गया इससे पहले कि एक नंबर को हम किस फॉर्म में लिखते थे, अभी ए के -1 ए के -2 अप टू A2 A1 A0। ठीक है, इस तरीके से लिखते थे। अब हम एक किसी भी नंबर को कंपोजिट फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। कैसे? चलो फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स लेंगे, उसके बाद एक जनरल फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, ताकि आसानी से आप सभी समझ पाओ कि हमने इस फॉर्म में ही क्यों लिया है। तो क्यों का आंसर आपको एक एक एग्जाम्पल लेके समझ आएगा। तो सपोज एक एग्जाम्पल, एक नंबर लिया हमने 36। अब 36 को कैसे लिख सकते हैं? 36 का फैक्टर क्या होगा? 4 × 9। क्लियर है? 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 इज नथिंग बट 2 का स्क्वायर है ना। 4 इज वॉट? 2 × 2 दैट इज 2 स्क्वायर। 9 इज वॉट? 3 × 3 दैट इज 3 का स्क्वायर। अब बेटा ये जो 2 और 3 है ये क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। अब इनका अगर मैं जीसीडी निकालूं इन प्राइम नंबर्स का आपस में 2 और 3 का जीसीडी, तो वो क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, जीसीडी ऑफ 2 and 3 इज वॉट? 1। और ये जो 2 और ये इसका पावर 2 है, ये कैसे नंबर्स है? ये एक इंटीग्रल नंबर है जो कि पॉजिटिव नंबर है ना। +2 + 3 यही है, सॉरी +2 + 2 यही है, कुछ साइन नहीं है, इसका मतलब है प्लस है। दूसरा एग्जांपल लिया हमने 32। ठीक है, अब 32 को कैसे, इसका फैक्टर क्या होगा? 32 को लिख सकते हैं 8 × 4। 2 का 8 का कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 8 को कैसे? 2 × 3। वहीं पे 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 दैट इज 2 to the power 5। क्लियर है सबको? ये हुआ हमारा नंबर 1 क्या है। यहाँ से आप देख सकते हो कि अगेन 2 क्या है? एक प्राइम नंबर है। 5 क्या है? एक ऐसा नंबर जो कि पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर है। क्लियर? तो अगर मैं किसी नंबर को इस फॉर्म में लिखूं तो कैसे जनरलाइज कर सकती हूँ? लेट्स से n, and n is what? p q r s t अप टू कुछ ऐसे इस प्रकार से जा रहा है। ठीक है, आपका नंबर। अब यहाँ से हम देखेंगे इसका पावर क्या है? a b c d e। हमें नहीं पता क्या है, हमने इन जनरल बोल दिया a b c d e f g h कुछ भी। ठीक है, यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो 2 2 3 सॉरी यहाँ पे 5। ठीक है ना, फाइनल तो यही था आपका 5। तो ये बेसिकली कैसे नंबर थे? सारे पॉजिटिव। तो इसका क्या मतलब हुआ? जितने भी ए बी सी डी ये सारे नंबर से ये किसको बिलोंग कर रहे हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स को। और ये बेटा पी क्यू आर एस टी ये कैसे नंबर से? ये आपस में प्राइम है और आपस में इनका जीसीडी क्या है? 1 है। ठीक है, तो पी क्यू आर एस टी दीज आर प्राइम्स जिसका जीसीडी क्या है? इज 1। क्लियर है? अब हमसे पूछा जा रहा है कि कोई नंबर इस तरीके से है, इस तरीके से रिप्रेजेंटेड है, तो बताओ कि इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स कितने होंगे। ठीक है, हमसे नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स पूछा जा रहा है। इसका मतलब है ये क्या पूछा जा रहा है हमसे? टाउ फंक्शन। टाउ फंक्शन क्या होता है बेटा? तो जब भी आपसे पूछे टाउ फंक्शन तो इसका क्या मतलब हुआ? नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स। ठीक है, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स। तो बेसिकली हम देखने वाले हैं कि किसी नंबर से, किसी कंपोजिट नंबर से कैसे फाइंड आउट करते हैं कि उसके नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स, उसके कितने डिवाइजर्स होते हैं। तो हमने इन जनरल देख लिया कि नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है? हमने n बोला था, तो टाउ n क्या हो जाएगा आपका? टाउ n विल बी, अब पावर क्या था? ए बी सी डी। तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक हम डिस्कस कर रहे हैं, एल्गोरिथम आपको क्लास में बताई जाएगी कि कैसे ये चीजें हमारी निकलती हैं। यहाँ पे हम शॉर्ट ट्रिक डिस्कस कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? a+1 इंटू b+1 इंटू c+1 इंटू d+1 अप टू जितना वो क्वेश्चन में आपके नंबर हैं। ठीक है, चलो अब एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमने लिया
कोई भी नंबर चलो 36 ही लिया, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में 36 पे डिस्कशन किया था। तो 36 को पता है कि कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4 इंटू 9 दैट इज 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। क्लियर है? मतलब p टू द पावर a इंटू क्यू टू द पावर b। यहाँ पे a और b की हमें वैल्यू मिल गई। तो अगर हमसे पूछे कि नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजेस बताओ 36 के, मतलब टाउ 36 क्या होगा, तो दैट विल बी 2 + 1 इंटू 2 + 1, क्योंकि जो पावर्स हैं उसमें 1 ऐड कर देते हैं और उनका जो प्रोडक्ट आता है दैट इज नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइसेस। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 + 1 इज 3, इधर 2 + 1 इज 3, दैट इज 3 इंटू 3 इज 9, दैट इज यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं, 9। क्लियर है सबको? तो ऐसे हम चेक करते हैं। अच्छा, एक और चीज आप सभी को पता होगा कि अगर आपसे पूछे कि कोई नंबर दे के पूछे कि क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो आपको क्या देखना है कि ये जो नंबर आ रहा है, जो टाउ एन आ रहा है, चलो एक रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। रिजल्ट है, आपसे पूछा जाए कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो अगर एन के बारे में बोले कि एन इज परफेक्ट स्क्वायर, कब, इफ एंड ओनली इफ अगर टाउ एन आपका क्या हो, ऑड है। मतलब अगर टाउ एन ऑड आ रहा है, मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स अगर आपके ऑड आए, तो वो नंबर क्या होगा बेटा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो नंबर है, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइसेस, दिस इज 9। 9 क्या है, 9 इज अ ऑड नंबर। इसका मतलब हुआ कि ये जो नंबर है 36, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है? तो एक चीज से हमें दो एक और रिजल्ट पता चल गया कि नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइसेस निकालना भी आ गया, साथ ही साथ एक और चीज आ गई कि परफेक्ट स्क्वायर के बारे में अगर आपसे पूछे तो ये बता सकते हो। क्लियर? चलो, इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसलिए क्योंकि एक तो परफेक्ट का पता चल रहा है, साथ ही साथ ये इफ एंड ओनली इफ है। ठीक है? अच्छा, इससे पहले जितने भी मैंने डिविजिबिलिटी के टेस्ट बताए वो भी सारे आपके इफ एंड ओनली इफ थे। ठीक है? अगर 2 और 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है 6 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है? अगर 6 से डिविजिबल है तो 2 और 3 से होगा। मतलब आपस में अगर एक का भी ना हुआ तो पूरा ना हो जाएगा, अगर एक का भी हाँ हुआ, LHS हाँ हुआ तो RHS भी होगा, RHS का हाँ हुआ तो LHS का भी होगा। ठीक है? तो जितने भी डिविजिबिलिटी टेस्ट थे वो सारे बेटा आपके इफ एंड ओनली इफ थे। ठीक है? चलो, तो ये है आपका नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइसेस निकालने का तरीका। अब जरूरी नहीं है कि हमसे हमेशा ही पूछे कि नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइसेस। आपके IIT जैम में इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वहीं पे आपके CSIR में एप्टीट्यूड में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइसेस कितने होते हैं। हालांकि अभी जैम का लेवल भी डे बाय डे हर ईयर थोड़ा सा टफ होता जा रहा है, थोड़ा सा एक्सटेंशन हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, सिग्मा फंक्शन, जिसमें क्या किया जाता है, सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइसेस बताया जाता है, सिग्मा फंक्शन। ठीक है? सिग्मा फंक्शन, इसका क्या मतलब हुआ, सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स। यहां पे हम देख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि एक नंबर को हमने कैसे फॉर्म में लिखा, कंपोजिट फॉर्म में। तो अगेन सबसे पहले तो उस फॉर्म में रखो। तो नंबर क्या था आपका, नंबर वाज n and which is p into q into r into s into 2। अब 2 हमें नहीं पता, हमने इन जनरल बोल दिया। अब इसे पावर के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, a b c d e, जो भी सेम वही सिग्निफिकेंस जो हमने प्रीवियसली लिया कि a b c d e f जो भी है आपकी सारे पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर है। वहीं पे p q r s t ये सारे आपके प्राइम नंबर्स है। तो a b c d दिस बिलोंग्स टू z प्लस वहीं पे p q r s t these are primes जिनका GCD क्या है बेटा, 1 है। वो GCD इज 1। क्लियर है सबको? अब हमसे पूछा जा रहा है कि सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइसेस कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिग्मा एन क्या हो जाएगा, आपको टाउ में निकालने आ गया। सिग्मा एन के लिए ये रिजल्ट है कि जो भी आपका p टू द पावर a है उसमें हम 1 ऐड करते हैं, मतलब इसके पावर में 1 ऐड करेंगे +1 और पूरे से एक माइनस कर देंगे। ठीक है? पूरे से एक माइनस कर देंगे अपॉन p -1।
मतलब हर एक प्राइम को सेपरेटली इंडिविजुअली उसको डील करेंगे। तो p टू द पावर a को हम इस फॉर्म में लिखेंगे। सिमिलरली q को कैसे लिख सकते हैं, q का पावर है b, तो b प्लस 1 पूरे से -1 करो अपॉन q माइनस 1। अब क्या आता है, r आता है, तो r का पावर क्या है आपका c, तो c प्लस 1 पूरे से एक निकालो और अपॉन r माइनस 1। अब जितने आपके नंबर्स हैं जितने हैं उस तरीके से आप अरेंज कर लो। तो ये जो भी इसका प्रोडक्ट आता है ये है आपका सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स। क्लियर है सबको? एग्जाम्पल देखें हम, चलो तो हमने एग्जाम्पल लिया, अगेन वही 36 ले लेते हैं। 36 हमने एग्जाम्पल लिया तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, दिस इज 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट द सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स, मतलब सिग्मा 36। तो क्या करना है, जो भी इसका पावर है उसमें 1 ऐड करना है, मतलब 2 का पावर 1, 2 में 1 ऐड करने पे 3, पूरे से 1 निकालना है अपॉन जो p है उसमें से -1। अब q वाले पे डील करना है, तो q को कैसे डील करेंगे, सेम प्रोसेस, 3 का पावर 3 -1 अपॉन पूरे से -1 निकाल दो, ये मिला। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो यहाँ से क्या मिला, 2 का पावर 3 इज 8, 8 - 1 इज 7, 2 - 1 इज 1, और यहाँ से 3 का पावर 3 इज वॉट 27, ठीक है। 27 - 1 इज 26 अपॉन 2, ये कितने टाइम्स किया, 13 टाइम्स किया, 7 इंटू 13, तो 91, ठीक है। ये आपका आंसर आया। तो सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइसेस क्या हुआ, सिग्मा 36 क्या हुआ, 91। क्लियर? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, 32। अभी हमने प्रीवियसली जिसके बारे में डिस्कशन किया था, तो 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 5, तो सिग्मा 32 क्या हो जाएगा, सिग्मा 32 विल बी 2 टू द पावर 5 प्लस 1 -1 अपॉन 2 -1, है ना। 5 + 1 इज 6, तो 2 टू द पावर 6 -1 अपॉन 2 - 1 इज 1। अब 2 का पावर 6 क्या होता है, 2 का पावर 4 आपको पता है 16, और 2 का पावर, इसे कैसे लिख सकते हैं, 6 को 4 इंटू 2, सॉरी 4 + 2 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 का पावर क्या होता है 4, 16, और 2 का पावर 2 इज 4, तो ये क्या हो 64 - 1 दैट इज 63, या 63 इज द आंसर, ठीक है। वही आपसे टाउ 36 पूछे, तो टाउ 36 क्या हो जाएगा, इसका पावर 5 है, तो 5 + 1, है ना। यही कहता है कि पावर में 1 ऐड कर लो, सिंस ये केवल एक नंबर है तो एक पे स्टॉप कर देंगे, आगे कुछ होता तो आगे हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते, तो यहाँ पे क्या हुआ 6। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइसेस इज दिस एंड सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइसेस इज दिस। तो आज की क्लास में हमने देखा, आज की क्लास में हमने क्या देखा कि डिविजिबिलिटी टेस्ट देखा, ठीक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें हमने देखा कि अगर जितने भी 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 जितने भी पढ़े, 14 का अगर हमने 13 पे स्टॉप कर दिया, 14 का हमने नहीं किया, 14 का क्या होता है फैक्टर 2 इंटू 7, मतलब 2 से भी डिवाइडेड हो, साथ ही साथ 7 से भी हो, ठीक है। अगर मैं 15 की बात करूं तो वो क्या होगा, उसका फैक्टर 3 इंटू 5, मतलब 3 से भी डिवाइडेड हो, साथ ही साथ 5 से भी डिवाइडेड हो। अगर मैं 16 की बात करूं तो वो 16 किस फॉर्म में आ गया, 2 टू दी पावर 4, मतलब जिसका लास्ट 4 डिजिट अगर 16 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 16 से डिविजिबल होगा। तो पैटर्न आप सभी को बेसिकली क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में हमने देखा डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब ये जो है टेस्ट बेटा, ये इफ एंड ओनली इफ टेस्ट है, मतलब कि अगर उसका, जैसे अगर मैं 2 की बात करूं तो कह रहा है कि 2 कैसे डिविजिबल होगा किसी नंबर से, अगर उसका लास्ट टर्म 2 से डिवाइडेड है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर लास्ट टर्म है 2 से डिवाइडेड तो वो नंबर डिविजिबल होगा 2 से, अगर वो नंबर 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब है लास्ट टर्म 2 से डिविजिबल होगा। ऐसी रिजल्ट आप सारे केसेस में देख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये इफ एंड ओनली इफ है। उसके बाद हमने देखा कि नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइसेस कैसे निकालते हैं, डेट इज टाउ फंक्शन कैसे निकालते हैं, सिग्मा फंक्शन कैसे निकालते हैं। फिर उसमें भी हमने देखा कि रिजल्ट हमने एक देखा कि किसी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर कैसे चेक करेंगे कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं। तो ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
कुछ ऐसे ही नई जानकारियों के साथ नई क्लास में हम देखेंगे कुछ और नई नई प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हम बेसिकली बेटा रूट्स पे काम करने वाले हैं, बेसिक्स पे काम करने वाले हैं और उसके बाद उसे एडवांस लेवल पे ले जाएंगे। तो आज की क्लास में हमने बेसिक देखा, नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा एडवांस लेके जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद PW एंड विश यू द बेस्ट, गुड लक टू ऑल, थैंक यू सो मच।